आई नो तुम लोग नर्डी न्यूज का ही वेट कर रहे थे कि भाई बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का क्या चल रहा है, सुपरमैन का, फैंटास्टिक फोर का, इन सब का। तो उसी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले F1 जो मूवी आई थी उसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात कर ले तो इस मूवी ने ऑलरेडी $500 मिलियन से ऊपर का कलेक्शन कर लिया है। मतलब $500 मिलियन क्रॉस कर लिया है। और सिर्फ इंटरनेशनली नहीं, इवन इंडिया में भी इस मूवी ने 100 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन कर लिया है, जो कि एक हॉलीवुड मूवी के लिए काफी बड़ी बात है। इसके बाद अगर सुपरमैन की मूवी पे आए तो भाई इस मूवी ने भी वर्ल्ड वाइड, जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तो $500 मिलियन का कलेक्शन क्रॉस कर लिया होगा, जो कि काफी तगड़ा है। और रही बात इंडिया से इसके कलेक्शन की, तो इंडिया से इसका ग्रॉस कलेक्शन रहा है 53 करोड़ का। और अब आ जाते हैं फैंटास्टिक फोर फर्स्ट टेस्ट पे, जहां इसके अगर रॉटेन टोमेटोज की रेटिंग की बात करें तो क्रिटिक्स ने इसको 87% की रेटिंग दी है और ऑडियंस ने 93% की। मतलब सबको ही ये मूवी काफी ज्यादा पसंद आ रही है। अगर इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो डे 1 पर इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड $107 मिलियन का कलेक्शन किया है। हाँ, सिर्फ एक दिन का कलेक्शन अभी तक आया है, लेकिन जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तो प्रोजेक्शन है कि ओपनिंग वीकेंड पर, मतलब फ्राइडे, सैटरडे, संडे तीनों दिन मिलाकर वर्ल्ड वाइड ये मूवी $220 to $230 मिलियन का कलेक्शन कर लेगी। अगर सिर्फ इंडिया में इसके कलेक्शन की बात करें तो इंडिया में इस मूवी ने 2 दिन में 14 करोड़ का कलेक्शन किया है। और अगर तुम लोग सुपरमैन से इसको कंपेयर करना चाहते हो तो सुपरमैन ने अपने ओपनिंग वीकेंड पर, मतलब फ्राइडे, सैटरडे, संडे मिलाकर $117 मिलियन का कलेक्शन किया था। और ये मूवी लगभग $220 to $230 मिलियन का कलेक्शन करेगी। लगभग कह सकते हो कि ओपनिंग वीकेंड पे दोनों ही मूवीज का सिमिलर कलेक्शन रहा है, लेकिन आगे चलकर देखना होगा कि आगे कैसा कलेक्शन होता है, क्योंकि भाई सुपरमैन के लिए आगे फैंटास्टिक फोर जैसा कंपटीशन था, लेकिन फैंटास्टिक फोर के बाद ऐसा कोई बड़ा रिलीज नहीं है जो इस मूवी को टक्कर दे। तो मे बी टोटल कलेक्शन में फैंटास्टिक फोर सुपरमैन से थोड़ा बेटर परफॉर्म करे। लेट्स सी क्या होता है। वैसे फैंटास्टिक फोर के मूवी से ही बिहाइंड द सीन से, सेट से ये कुछ फोटोज निकल कर आए हैं, जहां आप गैलेक्टस को उसके प्रैक्टिकल सूट में देख सकते हो। आपको पता नहीं तो बता दूं तो रैल्फ इनेसन जो ये एक्टर हैं, इन्होंने ही गैलेक्टस को अपनी आवाज दी है और इवन इनकी ही बॉडी से रेफरेंस लेके कई सीन्स को रेप्लिकेट किया गया है। वैसे फैंटास्टिक फोर, डूम्सडे, इन सब से रिलेटेड कई सारे अपडेट्स और भी आए हैं, वो मैं सेपरेट सेक्शन में कवर करूंगा। पहले आ जाते हैं हम सबके फेवरेट सेक्शन, कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट्स पे, जहां सबसे पहले है पीस मेकर का सीजन 2। तो पीस मेकर के सीजन 2 के ये 2 नए ऑफिशियल पोस्टर्स रिलीज किए गए हैं, साथ ही एक नया ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया है। मैं अभी श्योर नहीं हूं कि इसका ब्रेकडाउन करूंगा या नहीं, क्योंकि भाई इसका जो पहला टीजर आया था पीस मेकर के सीजन 2 का, उस पे वार्नर ब्रदर्स वालों ने कॉपीराइट लगा दिया है। वैसे पीस मेकर के सीजन 2 के बारे में और भी डिटेल देते हुए ये रिवील किया गया कि भाई इसके जो इवेंट्स हैं वो सुपरमैन में हुए इवेंट्स के 1 मंथ बाद के होंगे। देन इसके बाद जिनको एनिमेटेड मूवीज, एनिमेटेड शोज देखने का इंटरेस्ट है उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि आइज ऑफ वकांडा जो आने वाली है, मतलब जो एनिमेटेड सीरीज आने वाली है मार्वल स्टूडियोज की तरफ से, उसको प्रीपोन कर दिया गया है और अब ये सीरीज डायरेक्टली 1 अगस्त को ही रिलीज कर दी जाएगी। मतलब 2-3 दिन में ही आप ये सीरीज देख पाओगे। इंटरेस्टेड हो तो जरूर देखना। इसके बाद मैंने आपको बताया ही था कि पनिशर की जो स्पेशल प्रेजेंटेशन आने वाली है उसकी अभी फिल्मिंग चल रही है, तो उसके सेट से पनिशर का, मतलब जॉन बंथल के पनिशर का ये एक फोटो निकल कर आया है, जहां इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि भाई ने सैयारा देख लिया है। इसके बाद केविन फाइगी ने रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया था जहां उन्होंने बहुत कुछ रिवील किया है। सबसे पहले तो उन्होंने मेफिस्टो पे बात करते हुए ये बोला कि सिंस अब एमसीयू में मेफिस्टो को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है तो इस कैरेक्टर का फ्यूचर बहुत ही बड़ा होने वाला है और हमें मल्टीपल टाइम्स ये कैरेक्टर एमसीयू में जरूर दिखेगा। जिसके बाद मेंस हेल्थ मैगजीन की तरफ से साशा बैरन कोहेन जो मेफिस्टो का रोल प्ले कर रहे हैं, उनके ये कुछ फोटोज रिलीज किए गए हैं, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि भाई उन्होंने प्रॉपर बॉडी शॉडी बना ली है, जिससे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जल्दी हमें मेफिस्टो का अपीयरेंस किसी फ्यूचर की मूवी में मिल सकता है। पर्सनली मैं चाहता हूं कि भाई मेफिस्टो और स्पाइडरमैन का कनेक्शन कुछ दिखाया जाए, जैसा कॉमिक बुक्स में भी होता था, वैसा कुछ हो जाए तो मजा आ जाए। मे बी क्या पता स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में हमें मेफिस्टो दिख जाए। लेट्स सी इन फ्यूचर क्या होता है। अभी के लिए हम लोग सिर्फ थ्योरीज और गेस ही कर सकते हैं। वैसे केविन फाइगी ने और भी बहुत कुछ डिटेल्स दिए हैं, जैसे कि उन्होंने ये भी कंफर्म किया कि मार्वल स्टूडियोज आगे चलकर R-रेटेड मूवीज भी बनाएगा, जैसे उन्होंने डेडपूल एंड वुल्वरीन बनाया। ऑब्वियसली आपको पता ही होगा कि डेडपूल एंड वुल्वरीन R-रेटेड मूवीज में सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी बन गई थी, तो इसलिए मार्वल स्टूडियोज अब वैसा भी करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि जहां पर ये एप्रोप्रिएट होगा और नेसेसरी होगा वहीं पर ये लोग ऐसा करेंगे। फिर केविन फाइगी ने ये भी बोला कि लेगेसी कैरेक्टर्स जैसे कि आयरन मैन, स्टीव रॉजर्स, इन जैसे कैरेक्टर्स को भी रिकास्ट किया जाएगा एमसीयू के फ्यूचर में, मतलब कोई दूसरा एक्टर इन कैरेक्टर्स को प्ले करेगा। इसी के साथ केविन फाइगी ने एमसीयू का नेक्स्ट 7 ईयर का प्लान भी रिवील कर दिया है। ऑब्वियसली उतने सारे डिटेल्स मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर सकता था, तो मैंने
मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी है, चाहो तो एक बार चेकआउट जरूर करना। देन आगे बढ़े तो विजन क्वेस्ट की जो सीरीज आने वाली है उसकी फिल्मिंग कंप्लीट हो चुकी है, मतलब इसकी शूटिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है और नेक्स्ट ईयर इसको डिज्नी प्लस पे रिलीज कर दिया जाएगा। देन डीसी की तरफ से यहाँ पर कुछ अपडेट्स आए हैं, जैसे कि जिमी ऑल्सन की सीरीज के बारे में मैंने आपको बताया था, तो उसको लेकर ये अपडेट निकल कर आया कि ये एक एंथोलॉजी सीरीज होने वाली है और साथ ही इसमें कई सारे विलेंस देखने को मिलेंगे और स्पेशली ये मेंशन किया गया है कि हमें गोरिल्ला ग्रॉड का कैरेक्टर भी यहाँ दिख सकता है। अगर आपने एरोवर्स देखी है या फिर फ्लैश की सीरीज देखी है तो आपने गोरिल्ला ग्रॉड के कैरेक्टर को लाइव एक्शन में पहले भी देखा ही है। देन डीसी के कुछ और प्रोजेक्ट से भी अपडेट निकल कर आया है, जैसे कि बूस्टर गोल्ड की जो सीरीज आने वाली है उसका अभी पायलट एपिसोड लिखा जा रहा है, मतलब पहला एपिसोड लिखा जा रहा है। और साथ ही जो वंडर वुमन की नई मूवी आने वाली है उसकी राइटर के बारे में रिवील कर दिया गया कि एना नुगेरा ही इस मूवी को लिखने वाली हैं। इससे पहले इन्होंने सुपर गर्ल की जो अपकमिंग मूवी है वो लिखा है, साथ ही टीन टाइटंस की सीरीज लिखी है। और इसके बाद इस साल की मच अवेटेड मूवी अवतार फायर एंड ऐश जो आने वाली है उसका ये एक नया ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया, साथ ही एक ऑफिशियल स्टिल इमेज भी और साथ ही एक मैगजीन कवर भी। वैसे इसका ट्रेलर मैंने सुना है कि भाई थिएटर में दिखाया जा रहा है, लेकिन आप ट्रेलर ये घर बैठे भी देख सकते हो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर, लिंक मैं पिन कमेंट में दे दूंगा, एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। और यहीं पर एक बहुत बड़ी सैड न्यूज है, आपने WWE के वन ऑफ द मोस्ट फेमस रेसलर हल्क होगन का नाम सुना ही होगा, तो हाँ वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। आपको अगर नहीं पता तो ये भी बता दो कि क्रिस हेम्सवर्थ इनकी बायोपिक कर रहे थे, लेकिन अभी तक उसका कोई मेजर अपडेट निकल कर नहीं आया है। चलो अब इन द एंड आ जाते हैं अवेंजर्स डूम्सडे पे, क्योंकि भाई यहाँ से बहुत कुछ निकल कर आया है, बहुत सारे रिपोर्ट्स, रूमर्स एंड कई सारे अपडेट्स निकल कर आए हैं। सबसे पहले तो फैंटास्टिक फोर और डूम्सडे को कनेक्ट करते हुए केविन फाइगी ने खुद बोला कि आपको क्या लगता है कि बैक्स्टर बिल्डिंग जितनी बड़ी है वो सिर्फ 4 लोगों के लिए है। केविन फाइगी ने ऑफिशियली कंफर्म किया कि दूसरे यूनिवर्स के कई सारे कैरेक्टर्स फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स अर्थ 828 में जाएंगे। इवन एक इंटरव्यू में वनेसा कर्बी और पेड्रो पास्कल ने बोला कि जो सेट है बैक्स्टर बिल्डिंग का वही सेट डूम्सडे में भी यूज होने वाला है। उन्होंने भी यही बोला कि इतनी बड़ी बिल्डिंग ऑब्वियसली सिर्फ 4 लोगों के लिए तो नहीं है। तो हाँ, डूम्सडे में फैंटास्टिक फोर का एक मेजर रोल होने वाला है, ये तो पहले से ही कंफर्म है। अब कुछ ऑफिशियल अपडेट्स भी यहाँ आने लगे हैं। यहीं पर एक्टर एलन कमिंग ने गलती से एक इंटरव्यू में रिवील कर दिया कि उनके कैरेक्टर नाइट क्रॉलर और रीड रिचर्ड्स के बीच एक फाइट सीक्वेंस होने वाला है। हाँ, गलती से उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन लीक कर दी है और इसको लेकर मार्वल स्टूडियोज वाले बिल्कुल भी खुश नहीं है। ऑब्वियसली ये एक मेजर डिटेल है। इसके बाद केविन फाइगी ने भी पुराने एक्समैन की डूम्सडे में एंट्री को लेकर कुछ डिटेल्स दिए हैं। उन्होंने बोला कि ऐसा करना उनका ड्रीम था, सिंस उन्होंने ही केविन फाइगी ने ही एक्समैन की इनिशियल मूवीज में काम किया था, उन्होंने कई सारे आइडियाज दिए थे। इसी पर बात करते हुए उन्होंने ये भी बोला कि डेडपुल एंड वुल्वरीन में आपने जितने भी एक्समैन को देखा है वो सिर्फ सरफेस स्क्रैच करने जैसा था। हम लोग डूम्सडे में एक्समैन के एंट्री के साथ ऑल इन जा रहे हैं। देन इसी के बाद एप्पल के एक पॉडकास्ट में ये रिवील हुआ कि क्रिस हेम्सवर्थ का कैरेक्टर मतलब थॉर का कैरेक्टर अवेंजर्स डूम्सडे में सेकंड लीड होने वाला है। ऑब्वियसली मेरे हिसाब से फर्स्ट लीड डॉक्टर डूम ही होगा, आरडीजे ही होगा। और आरडीजे की बात आई है तो भाई आरडीजे आजकल सोशल मीडिया पे थोड़ा ज्यादा ही एक्टिव है। उन्होंने कुछ पोस्ट शेयर किए थे अपने स्टोरी में, मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो उन्होंने ये एक पोस्ट शेयर किया जहां आप वेस्ट कोस्ट एवेंजर का एक कॉमिक बुक देख सकते हो, लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट उन्होंने ये फोटो भी शेयर किया अपने स्टोरीज में, जहां आप क्लियरली देख सकते हो कि सीक्रेट वॉर्स की एक कॉमिक रखी हुई है और साथ ही आयरन मैन लेगेसी ऑफ डूम करके एक कॉमिक बुक है, उसकी भी कॉमिक बुक यहाँ पे रखी हुई है। अब ये कॉमिक बुक देखकर सब लोग गेस कर रहे थे कि भाई यहाँ पर मूवी में हमें आयरन मैन वर्सेस डॉक्टर डूम देखने को मिल सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं मतलब ये कॉमिक मैंने थोड़ी सी पढ़ी और वहां से ये पता चला कि भाई ये कॉमिक बुक टीम अप की कॉमिक बुक है, मतलब यहाँ डॉक्टर डूम और आयरन मैन साथ में काम करते हैं, उसकी स्टोरी यहाँ दिखाई गई है। तो क्या पता अवेंजर्स डूम्सडे में आयरन मैन और डॉक्टर डूम दोनों साथ में ही दिख जाएं और दोनों एक साथ काम करें। भाई पर्सनली बोलो तो दोनों कैरेक्टर्स काम करें या लड़ाई करें एक साथ दिख ही जाएं तो भाई स्क्रीन फटने वाली है। आप किस पे क्या राय है कमेंट में जरूर बताना एंड आई होप आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होगे। इफ हाँ तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके जाना। फैंटास्टिक फोर का एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट समझने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें और गैलेक्टस की कॉमिक बुक स्टोरी जानने के लिए, गैलेक्टस की कंप्लीट स्टोरी जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।